Hello students, today we are going to discuss the simplified study material 12th class chapter chemical kinetics. So सब तो पहले MCQ दी टर्न फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रेट कांस्टेंट दी यूनिट की होणगे तो सो जनरल फार्मूला सानू पहले पता है दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस एन सैकेंड इनवर्स सो एन की वैल्यू इतने जीरो पुट करांगे तो जीरो ऑर्डर लिए यूनिट निकाल लवेंगे रेट कांस्टेंट सो ऑप्शन इज दैट इज अ मोल पर लीटर सैकेंड इनवर्स इज करेक्ट आंसर सेकेंड है द रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन सेकंड है डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन थर्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फोर्थ है कांट से सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट बिकम इक्वल टू K concentration of A and B raised to power 0 so become rate of reaction become equal to rate constant so it doesn't depend upon the concentration is the correct answer ठीक है third that is the for a second order reaction rate of a particular at a particular time x if the initial concentration is a triple so जिस तरह साढ़े को second order rate of reaction है so ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ सेकेंड ऑर्डरली सो मान लेने कि रेट बिकम इक्वल टू के इंटू एक्स की पावर 2 दैट इज अगर सेकेंड ऑर्डर है सो अगर इनिशियल कंसनट्रेशन ट्रिपल हो जाती है एक्स की वैल्यू 3x हो जाती है सो इनू डबल करांगे तो स्केयर होएगा तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा 9 मल्टीपल एक्स सो रेट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगा सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन हैविंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू के इंटू ए दी पावर 3/2 बी दी पावर 1/2 इफ द कंसनट्रेशन ऑफ एंड ए एंड बी बिकम 4 टाइम्स ठीक है जिस तरह ए तो बी की कंसनट्रेशन अगर 4 टाइम कर दी है 4 टाइम इतने 4 ने मल्टीपल किया तो आप देख रहे हैं टोटल आ रही है 16 टाइम इंक्रीज हो रही है ठीक है इनिशियल कंसनट्रेशन सो आंसर सी बिकम द correct answer next the example of zero order reaction is so first ammonia that is decompose into nitrogen and hydrogen gas next that is N2O5 third one H2 plus I2 and fourth one 2NO2 to form 2NO plus O2 so correct option that is a first that is a ammonia decompose into nitrogen and hydrogen gas ठीक है next है नेक्स्ट दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कांट भी सो ऑर्डर जिहड़ा हैगा रिएक्शन का वो जीरो ऑर्डर भी हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है होल नंबर भी हो सकता है नेगेटिव नहीं हो सकता सो दिस इज़ द सी ऑप्शन नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन इज रेट ऑफ ए रिएक्शन दैट इज ए मोल पर लीटर है मोल पर लीटर पर सेकेंड है नोज डजंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर सो करेक्ट आंसर दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड नेक्स्ट है रेट ऑफ ए रिएक्शन दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देना इंक्रीज करता है नेक्स्ट है कैटलिस्ट ऑल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए कैमिकल रिएक्शन जी कैटलिस्ट है वो कि कैमिकल रिएक्शन किस तरह ऑल्टर करती पई है कि चेंज करती पई है फर्स्ट है एंट्रोपी सेकेंड एंथैल्पी थर्ड इंटरनल एनर्जी एंड फोर्थ एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट है दैट इज चेंज दी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी है जितना कि है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और इब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट इज ए फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज सेकेंड रिमेन unchanged third decrease and C may decrease or increase so correct answer that is remain unchanged is the correct answer ठीक है in presence of catalyst next है the effective collision between the reactant molecule at a higher temperature that is effective collision अगर temperature high कर दिया तो that will increases so increases is the correct answer ठीक है जी next ਆਪਾਂ देखते हैं in a bimolecular reaction of one of the reactant is in excess it is called अगर कोई भी चीज़ एक एक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ हैं that is called as a pseudo first order reaction ठीक है that reaction will appear to be second order but actually that is a first order reaction so this is the answer correct answer that is a pseudo first order reaction next है for what type of a reaction the order and a molecularity have same value so this is the for elementary reaction having the order and molecularity have same value next the rate of reaction does not depend upon the first temperature concentration catalyst and none of these rate of reaction does not depend upon so none of these है क्योंकि सारे dependent करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Fast activation energy for a forward direction equal to the activation energy of a reverse direction. Next, for a reversible direction, an increase in temperature increase in reaction rate for the forward and backward direction. And third, the larger the initial reactant concentration for a second order reaction, the shorter the half life. And last one, that is a when delta is infinitesimally small, the average rate equal to the instantaneous rate. So correct answer is A option. ठीक है. नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इंटीजर फ्रैक्शन और जीरो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट दैट इज द यूनिट फॉर ए रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगेन आप फॉर्मूला ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ एक जनरल फॉर्मूला मोल पर लीटर पावर 1-n इंटू सैकेंड इनवर्स. अगर n की वैल्यू इतने पुट करते जावांगे तो आप किसी भी रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट निकाल सकते. जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर लिए निकाल रहे हैं इतने तो n की वैल्यू 1 पुट करांगे तो साढ़े को आंसर आ जाएगा सैकेंड इनवर्स. ठीक है. नेक्स्ट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन दी फर्स्ट दैट इज द टेम्परेचर. नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बाईमॉलिकुलर, जीरो ऑर्डर और इंट्रामॉलिकुलर. दैट इज अ बाईमॉलिकुलर रिएक्शन. ठीक है. कोलिजन थ्योरी क्योंकि कोलिजन के लिए एटलीस्ट टू साढ़े को टू फॉर्म उत्थे होनी चाहिए. नेक्स्ट है कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई फर्स्ट डिक्रीजिंग एंथैल्पी. नेक्स्ट दैट इज अ डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट डिक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. सो करेक्ट आंसर दैट इज अ डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट है activation energy of a reaction is first option the energy released during the reaction. Next, energy evolved when activation complex is formed. Next, minimum amount of energy needed to overcome the potential barrier. And last one, that is the energy needed to form 1 mole of product. So correct answer that is a minimum amount of energy needed for overcome the potential barrier. ठीक है. नेक्स्ट देख रहे हैं. Next, that is in a reaction the threshold energy is equal to first that is a threshold energy that become equal to activation energy plus normal energy of a reactant जड़ी होएगी that is a active threshold energy. So this is the correct answer that is a option. ठीक है. Next है numerical of this chapter. A fast order reaction is 20% complete in 10 minutes. Calculate the time for 75% completion. So इन्हां सारे numerical ਨੂੰ एक फॉर्मूला जोड़ा है वो बिल्कुल एक पैटर्न एक स्टैप याद रखने हैं. सो फर्स्ट देखते हैं एज वी नो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग इक्वेशन के इज इक्वल 2.303 ओवर लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ओवर फाइनल कंसनट्रेशन. टी ऑलरेडी टाइम गिवन है, ए नोट 100 है, ए कितना रह जाएगा दैट इज ए फाइनल कंसनट्रेशन 100 - 20 दैट इज ए 80. सो पुट करांगे इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ 100 ਹੈ ਤਾਂ 75% ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 100 - 75 दैट इज़ 25 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਸੌਰੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੀ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਸੋ ਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 62.18 ਮਿੰਟ. नेक्स्ट करते हैं दैट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन. कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. अगेन टी साढ़े कोल गिवन है, टी हाफ आप यूज़ करांगे. सो टी हाफ दैट इज बिकम इक्वल टू फॉर्मूला 0.693 ओवर के. के दी वैल्यू पुट कर टी दी वैल्यू पुट करांगे तो के आंसर निकल जाऊगा 0.03 मिनट इनवर्स. नैक्सट स्टैप के साढ़े कोल की है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अगेन टी इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ए नोट ओवर ए वेयर ए नोट इज़ 100 है तो ए साढ़े कोल कितना आ जाएगा 100 - 75 दैट इज़ 25. सो पुट करांगे इक्वेशन दे विच टी बिकम इक्वल टू 2.303 ओवर 0.03 दैट इज़ के लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन 100 ओवर 25. सो सॉल्व करांगे लॉग की वैल्यू पुट करांगे तो आंसर साढ़े को आ जाएगा दैट इज़ 46.05 मिनट. Next numerical the rate constant for a first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the concentration of a reactant to 1/10 of its initial value? So again जो given है पहले लिखांगे कि rate constant that is a 60 initial concentration A naught and A कितना हो रहा that is initial दा 1/10 A naught by 10 हो गया. So equation again first order से put करांगे T equal to 2.303 over K and log initial concentration A naught और
ए कंसनट्रेशन बिकम इक्वल टू ए नोट बाई 10। सो log 10 साढ़े को बच जूगा इत्थे। सो log 10 की वैल्यू 1 होंगी है, जो पुट करांगे तो टी अपने को निकल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए रिएक्शन बिकम 6 टाइम व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 350 टू 400 कैल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करांगे तो रेट कॉन्स्टेंट बिकम 6 टाइम हैगा। ठीक है, दैट इज ए K2 बिकम इक्वल टू 6K। ठीक है, सो साढ़े को पता है कि टैंपरेचर नाल रिलेशनशिप आ रही ने इस इक्वेशन तो इक्वेशन साढ़े को ड्राइव होंदी है log K2 ओवर K1 इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। ठीक है, log K2 की वैल्यू 6K है ओवर K log इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R की वैल्यू पुट करांगे 8.314 एंड 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2, दोनों T1 T2 टैंपरेचर जोड़े है कैलविन वाले वो पुट करांगे आपां ते इस सॉल्व करांगे, इधर लॉग वैल्यू सॉल्व करांगे तो एक्टिवेशन एनर्जी साढ़े को लास्ट में आ रही है 41709.8 जाउल। ठीक है जी, ये साढ़े को आ रही है, किलो जूल च आपां कन्वर्ट कर सकते हैं। नैक्सट आ जाता साढ़े को दैट इज कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग के रेट कॉन्स्टेंट दिता 200 सेकेंड इनवर्स, हाफ लाइफ टाइम पता करना तो अपने को रिलेशनशिप की होंगे टी हाफ बिकम इक्वल टू 0.693 ओवर के, 0.693 है 693 ओवर के। ठीक है, टी हाफ बिकम इक्वल टू 0.693 ओवर के, वैल्यू 200 पुट करांगे सॉल्व करांगे तो टी हाफ साढ़े को आ जाएगा। नैक्सट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कॉन्स्टेंट के वैल्यू गिवन है। हुण अगेन फॉर्मूला वही यूज़ करांगे अपना टी हाफ बिकम इक्वल टू 0.693 ओवर के, तो के वैल्यू सानू गिवन है पुट करांगे तो टी हाफ आप सोल्व करके निकाल लवांगे। ठीक है जी, वो साढ़े को आंसर आ जाएगा। नैक्सट साढ़े को क्वेश्चन कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कॉन्स्टेंट के, अगेन के वैल्यू सानू गिवन है, अगेन फॉर्मूला वही टी हाफ बिकम इक्वल टू 0.693 और के एंड वैल्यू पुट करांगे तो टी हाफ साढ़े को निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द 2/3 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कॉन्स्टेंट के सानू गिवन है अगेन सो इनिशियल कंसनट्रेशन ए नोट एंड फाइनल कंसनट्रेशन 2/3 लाइफ है, 2/3 लाइफ है तो सो ए नोट माइनस 2/3 ए नोट दैट इज ए नोट बाई 3 आ गया। सो टी इक्वेशन की है फर्स्ट ऑर्डर दी दैट इज टी इक्वल 2.303 ओवर के लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ओवर फाइनल। ठीक है, ए इनिशियल ए नोट है, फाइनल ए नोट बाई 3 साढ़े को आ गया, पुट करांगे log 3 की वैल्यू पुट करांगे सॉल्व करांगे तो ईजिली आप निकाल सकते हैं टी वैल्यू। ठीक है, हाँ इन टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफाइड मटेरियल ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, थैंक यू।